और क्वेरी थी तिक्त क्षीर बस्ती के बारे में। उन्होंने कहा कि 15-15 ग्राम का अमाउंट लेते हैं क्यों द्रव्यों का, साथ में 100 या 150 ml दूध और क्षीर क्यों लेते हैं। तो सर देखो, शास्त्रकारों ने अपना एक अलग दे रखा होता है और साथ में जो भी वैद्य पुराने यूज़ कर रहे हैं उन सबका एक अनुभव होता है जिसके बेसिस पर वो बोलते हैं। जैसे मैं खुद 10 से 12 ग्राम के आसपास ही अमाउंट लेती हूँ और मेरा 120 ml का हिसाब किताब रहता है कि 120 ml हमारा काढ़ा बना है, उसमें 120 ml के आसपास मैं क्षीर ऐड करती हूँ और 60-70 ml या 80 ml के आसपास मैं घृत ऐड करती हूँ, क्योंकि जब भी तिक्त क्षीर बस्ती बनाते हो तो उसमें घृत भी पड़ता है और अधिकतर मैं महातिक्त घृत यूज़ करती हूँ। हालांकि आप डिपेंड ऑन द कंडीशंस के हिसाब से घृत को यूज़ कर सकते हैं। रही बात आपने कहा कि इतना ही क्यों यूज़ करते हैं, ये अपनी युक्ति है। शास्त्रकारों ने या कहीं पर भी आपने चरक वगैरह सबने देखा है कि उन्होंने कहा कि मैंने ये लिस्ट दे रखी है, ये मेडिसिन दे रखी हैं, ये चिकित्सा सूत्र नहीं रहता है कितना अमाउंट। आपकी युक्ति है, आपके मरीज की बीमारी कैसी है, उसकी अग्नि कैसी है, उसके हिसाब से आप अपनी मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन यही एक और बात बता दूं, तिक्त क्षीर बस्ती के साथ एक तकलीफ ये है कि तिक्त क्षीर बस्ती में आपको पता है क्षीर पड़ा है तो बहुत भारी होती है, पहली बात है। दूसरी और चीज़ है, इसमें घृत पड़ जाता है तो और भारी होती है। तो अग्निमांद के मरीज को या जिसकी अग्नि प्रॉपरली करेक्ट नहीं हुई है उसको तिक्त क्षीर बस्ती मत दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, तिक्त क्षीर बस्ती इतना फायदेमंद है, आया मरीज की उसको तिक्त क्षीर बस्ती दे दिया, कभी नहीं दे दिया। और बहुत सारे लोग पेशेंट बोलते रहेंगे मेरी अच्छी भूख बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है, तब पर भी अपने मन से विश्वास नहीं करिएगा। प्रॉपर दीपन पाचन करने के बाद में टंग की कंडीशन कोटेड है नहीं कोटेड है और भी सारी चीज़ें पूछ पाछ करके तब मात्रा डिसाइड करिएगा। और उनका स्टूल का क्या हालचाल चल रहा है वो सारी चीज़ें पूछ लीजिएगा, क्योंकि कई बार तिक्त क्षीर बस्ती देते रहते हैं, पेशेंट को स्टिकी स्टूल जा रहा है फिर वो कुछ काम नहीं करते हैं। प्रॉपर अग्नि करेक्ट करके डाइट चेंजेस करके उसके हिसाब से मात्रा दे सकते हैं। इसीलिए इसकी जो मात्रा दी जाती है 100-125 ml से ऊपर नहीं देते हैं। और तिक्त क्षीर बस्ती हमेशा खाली पेट दी जाती है क्योंकि भारी होती है। ठीक है, शाम को अगर आप देना चाहते हैं तो उस केस में आपको यह कि लंच एटलीस्ट दोपहर में करीब 12-2 बजे तक किया, तो रात के 8-9 बजे मैंने दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट तब तक खाली पेट है, सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से भूख लगी है, तो वो सारी कंडीशन हालांकि व्यस्त होगा आप सुबह दीजिए तो उसकी भूख वगैरह का अग्नि वगैरह का ख्याल करके देंगे। और मात्रा से अधिक देने को इसीलिए मना किया हुआ डॉक्टर ओम त्रिवेदी जी नमस्ते, क्योंकि बहुत जल्दी अग्निमांद क्रिएट करती है, तो अग्नि को ठीक करके देंगे। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, आपकी युक्ति है, आपका जो भी पेशेंट होता है वो आपके अधीन होता है, तो आप देख लीजिए आपका पेशेंट क्या चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सर दे सकते हैं। देखिए सर, मैं तो कभी भी बनाती हूँ, चलिए आपकी इसी क्वेरी से एक चीज़ याद आ गई, कभी भी काढ़े बनाने के लिए, हालांकि आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो लोग क्या करते हैं पाउडर यूज़ करते हैं, कषाय के लिए कभी पाउडर यूज़ नहीं किया जाता और आप बना कर देखना आप झेल जाओगे। क्योंकि मेरे साथ हुआ था एक बार, मुझे दशमूल काढ़े की बस्ती देनी थी और दशमूल मेरे पास किसी कंपनी का है, नाम नहीं ले सकती, तो उन्होंने चूर्ण फॉर्मेट में दे दिया था, पाउडर फॉर्म में दे दिया था, तो उसका प्रॉपरली कषाय नहीं बना पाते हैं, नहीं बन पाता है, प्रॉब्लम भी होती है, फिर उसको छानने में भी तकलीफ हो रहती है, मतलब बहुत सारी तकलीफें आती हैं। कषाय बनाने के लिए हमेशा आप भरड़ चूर्ण लेंगे या यकुट चूर्ण लेंगे या इतना छोटा छोटा ले लेंगे तो होगा। अब यहीं पर आपने कहा भरड़ मतलब उसको बनाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे आप हालांकि मेरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैं पानी का अमाउंट शुरुआत में ज़्यादा लेती हूँ। ये तो सिंपल सा नियम है कि 4 गुना, लेकिन आपको याद है कि हार्ड द्रव्यों के लिए 16 गुना पानी का होता है। तो मान लो अगर हमने 15 ग्राम ले ली, हमारी 15 ग्राम, चलो मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, छोटा कर देती हूँ, 10 ग्राम मैंने एसटी मधु ले ली तो 160 ml पानी में पका सकते हैं, बट 160 ml पानी भी बहुत थोड़ा होता है, तो बहुत ही धीमी आंच पर पकाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पानी ज़्यादा बनाती हूँ आगे, क्योंकि आपकी युक्ति होती है, दिस इज़ लाइक किचन, वी आर लेडीज़, तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो मेरी आदत है मैं शुरू में पानी ज़्यादा डालती हूँ और फिर धीरे धीरे पका करके लगभग अमाउंट उतना ही लाती हूँ, मुझे मालूम है तब तक आएगा। या तो फिर उसको आप डालो पानी में, फिर कुछ टाइम बाद तोड़ो, सारी चीज़ें बहुत थोड़े पानी में ना, फिर उतना ही कुछ चूर्ण करना। गुड़ इसके एसटी मधु के साथ प्रॉब्लम होती है, गुड़ चीज़ तो हो जाते हैं। तो मेरी आदत है मैं शुरुआत में एसटी मधु डाल देती हूँ, फिर कुछ टाइम बाद गुड़ची डालती हूँ, फिर पटोर और चिराता फिर बाद में डालती हूँ। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आपकी बननी कितनी चाहिए, आपका अमाउंट कितना है वो आपको है, और कितने पानी में उसका अंश आ जाएगा, सारांश आ जाएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। आप उसी हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आप ही सही बता रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि मैंने तिक्त क्षीर बस्ती काफ़ी बनाई है, काफ़ी मरीजों को दी है, और बनाते हो तो देखो सुन लेता है सब, शास्त्र पढ़ लेता है। शास्त्र पढ़ लेने के बाद किचन में घुस जाने के बाद, जैसे मान लो खाना ही कोई बनाना है तो आपको पता है कि बता दिया कि इसमें ये चीज़ पड़ती है। अब उसको जब आप बनाने चलते हो तो आँच उच बीच में आप खुद डिसाइड करते हो ना, बर्तन डिसाइड करते हो कि किस तरह का बर्तन है, ये क्या पतले बर्तन में बन जाएगा, मोटे बर्तन में बन जाएगा। तो काढ़ा उड़ा अधिकतर कोशिश करिए मोटे बर्तन में बनाइए, नीचे लगने का भी कोई लोड नहीं होता। आँच हमेशा मतलब सही रखिए।
अगर कम द्रव्य का बना रहे तो पक्का सी बात है बहुत लो मीडियम फ्लेम पर बनाइए या बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाइए। दूसरी बात, काढ़े बनाने में चीज़ आपको और अच्छी तरीके से पता है कि काढ़ा हमेशा खोल कर बनता है, क्योंकि ढक कर पकाते हैं तो दुर्जर हो जाता है, मतलब पचने में भारी हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। और आप लोग को मैंने हमेशा बोला है कि आप लोग की कोई भी क्वेरी है आप डाल सकते हैं, जितना मुझे आता है मैं उतना तो टोटल बताने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैंने तिक्तचीर बस्ती